Hello everyone, I hope you all are good at your home. So today let's start the first topic of your grammar book Bravia, and the topic is parts of speech. Words are divided into different kinds of classes according to their use in a sentence. That means कि जो words हैं वो एक सेंटेंस में अलग अलग तरह यूज़ किए जाते हैं और उनको हम सेग्रीगेट करते हैं उनके यूज़ के अकॉर्डिंग. These different words are called parts of speech. In parts of speech, we can classify it into 8 kinds. That means there are 8 parts of speech. The very first part of speech is nouns. What is noun? Actually, all the naming words are called noun. That means name of a person, name of a place, name of a thing, name of a bird, name of animal. Naming words are called nouns. Noun means कि किसी भी पर्सन का नेम हो, किसी जगह के नेम हो, किसी चीज़ का नाम हो या किसी एनिमल का नेम हो, किसी बर्ड का नेम हो, वो नाउन कहलाता है. ओके, नाउन मीन्स इसको हिंदी में हम संज्ञा के नाम से भी जानते हैं. एग्जाम्पल ऑफ नाउन्स: मोहित, नेम ऑफ अ पर्सन; दिल्ली इज अ नेम ऑफ अ प्लेस; पेन is a name of a thing. And second category is pronoun. A pronoun is a word used instead of a noun. ऐसे words जो noun की जगह पर यूज़ किए जाते हैं उनको हम pronoun कहते हैं, क्योंकि बार बार एक सेंटेंस में किसी का नेम नहीं लिख सकते हैं. ओके. And examples of pronoun are I, we, they, you, he, she, it, etc. Next one is an adjective. An adjective is a describing word. It adds something to the meaning of a noun. Adjective एक describing word होता है जो किसी भी noun या pronoun की quality को, उसकी quantity को, उसके number को कुछ भी explain करता है. Okay? Examples are red flowers. Means flowers है noun. Flowers कैसे हैं? Red हैं. Boy noun है. Boy कैसा है? Thin है. That means red and thin, these two words are describing words. ये noun की quality को describe कर रहे हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं adjective. Fourth type is adverb. An adverb is a word that adds something to the meaning of a verb. An adjective, another adverb, pronoun, preposition, conjunction, a phrase, a sentence. Means एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो कि किसी भी वर्ब एडजेक्टिव किसी दूसरे एडवर्ब में कुछ ना कुछ ऐड करता है. ओके, तो मतलब उसकी क्वालिटी को एक्सप्लेन करता है. एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब्स आर स्वीटली, वास्टली, स्लोली, अर्ली, एट्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल स्वीटली. स्वीटली एक एडवर्ब है. अगर हम बनाते हैं शी सैंग स्वीटली, जिसमें उसने बहुत ही मीठा गाया. ठीक है, तो यहाँ पर उसने गाया कैसे है? बहुत मीठा, वेरी स्वीटली. तो ये उसकी जो क्वालिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, एडवर्ब जो है उसकी वर्ब की क्वालिटी को एक्सप्रेस कर रहा है. एंड द नेक्स्ट वन वी हैव वर्ब्स. अ वर्ब इज़ अ वर्ड विच से समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट. ये एक ऐसा वर्ड होता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है. In simple words we can say that all the action words are called verbs. जो भी हम काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग यू, तो ये टीच करना ये एक्शन वर्ब है, ये वर्ब है. ओके. एंड यू आर वॉचिंग दिस वीडियो. आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो देखना एक वर्ब है. आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, यू आर लिसनिंग टू माई वॉइस, तो ये भी एक वर्ब है, सुनना है. दैट मीन्स ऑल द एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स. Some examples of verbs are eat, sleep, sit, stand, read, etc. Next part of speech is conjunctions. A conjunction is a word which is used to join words or sentences together. Means conjunction ऐसे words होते हैं जो दो words को जोड़ते हैं या दो अलग अलग sentences को जोड़ते हैं. And examples of conjunctions are but. फॉर एग्जाम्पल ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट. वो गरीब है लेकिन ईमानदार है. आई वॉज एब्सेंट येस्टरडे बिकॉज आई वॉज इल.
कल मैं नहीं आया क्योंकि कल मैं बीमार था। तो ये बिकॉज और बट जो है दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं। एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज इंटरजेक्शंस. An interjection is used to express the feeling of joy, sadness, surprise, shock, etc. मतलब ये इमोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड्स होते हैं. चाहे आप अपनी खुशी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, आपको हैरानी बहुत हो रही है, आप यू आर एस्टोनिश टू सी समथिंग, ठीक है, आप सैड हो, शॉक है, आप जॉय एन्जॉय कर रहे हो किसी चीज़ को, उसको आप डिस्क्राइब करने के लिए इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं. इट ऑफन फॉलोड बाय एक्सक्लेमेशन मार्क, और इनके पीछे हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है. एंड हेयर वी हैव एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरजेक्शंस. हुर्रा, एलिस, ब्रावो, यम, यक, एट्सेट्रा. ये हमेशा किसी ना किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी फीलिंग को, अपने इमोशंस को ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं. लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज प्रपोजिशन. A preposition is a word which is placed before a noun or a pronoun to show its relation with other words of a sentence. यानी ये नाउन या प्रोनाउन के पहले लगाया जाता है ताकि दूसरे जो सेंटेंस में वर्ड्स हैं उनसे उनका रिलेशन बताया जा सके. And examples of prepositions are in, at, under, behind, into, above, across, etc. For example, in, let's take in, he is in the car. That means कि वो कार में है. यहाँ पर in शो कर रहा है कि उसकी जो पोजीशन है वो कार के अंदर है. ओके, the next one, at, the boy is standing at railway platform. लड़का जो है वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, तो यहाँ पर उसकी पोजीशन है रेलवे प्लेटफॉर्म. ओके, तो इन दो एग्जाम्पल से हमें पता लग गया कि इन दोनों का वो रिलेशन नाउन या प्रोनाउन से बता रहा है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल. सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक. टिल देन, एट यू, टेक केयर, बाय बाय.